नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल गुडविल कॉमर्स पर। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से बीकॉम सेमेस्टर 3 की पढ़ाई कर रहे हैं और 2024 में बीकॉम सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर एग्ज़ाम में आप बढ़िया परफॉर्म करना चाहते हैं, शानदार नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको अच्छी रणनीति की आवश्यकता होगी और अच्छी रणनीति के लिए आपको सिलेबस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आज के वीडियो में आपके मेजर पेपर 3 जिसका नाम बिजनेस लॉ है, उसके कंप्लीट सिलेबस की जानकारी मैं देने जा रहा हूं। आप वीडियो में बने रहेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूंगा आपको ईजिली मिलता रहेगा। स्टूडेंट्स, अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका मेजर पेपर 3 जिसका नाम बिजनेस लॉ है। इसमें कुल मिलाकर 5 यूनिट हैं स्टूडेंट्स, और पाँचों यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बावजूद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए देखिए, आपका जो फर्स्ट यूनिट है स्टूडेंट, उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं इस यूनिट में, पहला है आपका कॉन्सेप्ट एंड एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जो अगला टॉपिक है आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पढ़ना है आपको, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के बारे में भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका कंसिडरेशन के बारे में पढ़ना है, फ्री कंसेंट के बारे में पढ़ना है, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में पढ़ना है, आपका डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ना है, इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट एंड प्लेस और एजेंसी के बारे में पढ़ना है। ये जो पहला जो यूनिट है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो एसेंशियल एलिमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फ्री कंसेंट और कंसिडरेशन और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपका बिलमेंट और प्लेज से भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जो आपका सेकेंड यूनिट है, इसमें आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आइए देखते हैं इस यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड अग्रीमेंट टू सेल्स, ये आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कंडीशंस एंड वारंटी। उसके बाद पढ़ना है आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स के बारे में पढ़ना है आपको। फिर अनपेड सेलर एंड इट्स राइट्स। तो ये जो सेकेंड यूनिट है, इसमें जो आपका अनपेड सेलर का राइट्स एंड ड्यूटीज़ है, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम के एग्ज़ाम में अनपेड सेलर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ को लेकर के क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही आता है। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट आपका थर्ड यूनिट है, ये है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं स्टूडेंट आपसे कहना चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी लेते चले जाइए। ये स्क्रीनशॉट लेकर के फिर आप अपने कॉपी या नोट्स में आप लिख सकते हैं इस सिलेबस को, ताकि आपको जब भी देखना हो तो आप वहाँ से देख करके उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो ये जो थर्ड यूनिट है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये इसमें आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है आपको, प्रोमिसरी नोट्स के बारे में पढ़ना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, चेक्स के बारे में पढ़ना है, होल्डर ऑफ ड्यू कोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद डिजॉनर एंड डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है आपको। फिर एक और नया चीज़ जुड़ा है इसमें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और साइलेंट फीचर्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ कंज्यूमर ग्रीवांसेस एंड रिड्रेसल मशीनरी। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला जो टॉपिक ये पहले नहीं था, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो सिलेबस बना है उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ऐड किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि ये नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, तो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आप इसके लिए विशेष प्रिपरेशन ज़रूर कर लेंगे, इस टॉपिक को आप ज़रूर देख लेंगे, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला जो टॉपिक है। जो चौथा यूनिट है आपका, इसमें आपको पढ़ना है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के बारे में, LLP एक्ट 2008। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि वर्तमान समय में जो जितने भी पार्टनरशिप फॉर्म बन रहे हैं उसमें ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इस वजह से अभी
जो करंट में एलएलपी एक्ट के अंतर्गत बहुत सारे फॉर्म रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं ये जो यूनिट 4 है एलएलपी एक्ट 2008, इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहला है साइलेंट फीचर्स ऑफ एलएलपी, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। उसके बाद है एलएलपी एंड कंपनी, एलएलपी एंड एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है आपको, नेचर ऑफ एलएलपी के बारे में पढ़ना है, पार्टनर्स एंड डेजिग्नेशन ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ना है आपको, रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ एलएलपी, जो रजिस्ट्रेशन एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा उस प्रोसेस के बारे में पढ़ना है आपको, कन्वर्शन टू एलएलपी, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई और बिजनेस है एलएलपी में कैसे कन्वर्ट होगा उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, एलएलपी कैसे बंद होगा और कैसे वो डिजॉल्व होगा उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 5 की बात करें, यह है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, फीचर्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना है आपको, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना है, शेयर एंड शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ना है, मीटिंग्स ऑफ कंपनी के बारे में पढ़ना है। तो ये ओवरऑल आपने देखा कि ये सारे सिलेबस आपको पढ़ने हैं बिजनेस लॉ, जो कि बीकॉम सेमेस्टर 3 से कंसर्न्ड है। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस है वो बिहार के सारे यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि केवल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के लिए ही एप्लीकेबल है। आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से हैं, आप तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर के स्टूडेंट हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी से है, आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी से हैं, आप बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी मगध यूनिवर्सिटी से हैं, पटना यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो अगर आप बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं तो बिजनेस लॉ का जो सिलेबस है वो आपको ओवरऑल यही देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि बीकॉम एक बहुत ही शानदार कोर्स है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कॉमर्स का ग्रेजुएट अगर आप हो जाते हैं, आपको डिग्री मिल जाती है, आपके पास अगर स्किल है अकाउंट्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, तो आप ये जान लीजिए कि आप बेरोज़गार बिल्कुल नहीं रहेंगे और बीकॉम की डिग्री की बदौलत, अपने स्किल्स और नॉलेज के बदौलत जो है आप अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं, चाहे एज ए प्रोफेशनल या फ्रीलांस या कहीं एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, या अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं। तो चूँकि सब्जेक्ट कॉमर्स है तो ये जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रीम है ये बहुत ही शानदार स्ट्रीम है। स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और किस प्रकार के वीडियोस आपको चाहिए ये भी आप कमेंट में हमें बताएंगे। ये जो वीडियो है इसको अपने सभी दोस्तों के साथ इंस्टा, फेसबुक, तमाम सारे सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी मिल पाए और वो अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट। जय माता दी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।